अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलोन एयरपोर्ट पर और बॉन से ये बहुत करीब है, लाइक टेक 30 मिनट टू रीच हियर। और काफ़ी खूबसूरत है कोलोन एयरपोर्ट। छोटा सा है लेकिन काफ़ी जो है यहाँ पर हलचल है, लोग बहुत सारे हैं। जैसे कि आप सबको पता है एयरपोर्ट्स पर जो है वो हमें ब्रांड्स नज़र आते हैं और शॉपिंग हो रही होती है। ड्यूटी फ्री शॉप्स भी यहाँ होती हैं जहाँ से लोग जो उनको ख़रीदना है ड्यूटी फ्री वो ले सकते हैं। और फिर एक और चीज़ ये है कि आपको बाहर से लिक्विड्स इनसाइड द एयरपोर्ट लाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो आपको जो भी ख़रीदना है ड्रिंकिंग के लिए या परफ्यूम्स या लाइक जो कि 100 ml की शर्त है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है और यहाँ से लोग ड्यूटी फ्री चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो कोलोन एयरपोर्ट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। आपको मैंने सैर करवाई आम्स्टरडम की, पेरिस की, ज़्यूरिख की, जर्मनी की और फाइनली आई हैव बुक्ड माई टिकट टू बार्सिलोना, स्पेन अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी जो है आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने टर्मिनल से अंदर आ चुकी हूँ और बार्सिलोना की फ़्लाइट सामने दिख रही है। तो मैं जा रही हूँ बार्सिलोना और जाकर देखेंगे कि स्पेन का ये खूबसूरत शहर कैसा है जिसका चर्चा दुनिया भर में है। स्पेन की तो मुस्लिम हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है। तो जाकर देखेंगे कि यूरोप के दीगर शहरों से स्पेन कितना डिफरेंट है, आपको भी दिखाएंगे। ड्यूटी फ्री कोलन बोन शॉप। सामने सिक्योरिटी है, वहाँ से क्लियरेंस के बाद फिर यहाँ दाखिल हुआ जाता है और यहाँ से हर कोई अपने गेट पे जाके अपने प्लेन में सवार होगा। मैं जा रही हूँ बार्सिलोना और ये है कोलोन एयरपोर्ट। यूरोविंग्स के प्लेन्स यहाँ पर खड़े हैं जो कि हमें लेके जाएंगे अपने साथ या जाएंगे हमारे साथ बार्सिलोना। यूरोविंग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये यूरोप की एक बड़ी एयरलाइन है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी वेकेशन उन्होंने प्लान की हुई हैं और सब जा रहे हैं सैर सपाटों पे। बार्सिलोना एयरपोर्ट हमने लैंड कर लिया है और अब जा रहे हैं बाहर एयरपोर्ट की तरफ और ये भी देखना है कि बार्सिलोना एयरपोर्ट कैसा है। बार्सिलोना स्पेन का ये मरकज़ी शहर है, ये मरकज़ है और ये है होटल जहाँ मैंने स्टे करना है। तो चल कर देखते हैं कि ये होटल कैसा है।
सामने मैकडॉनल्ड्स है, ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे। और मेरे जो कलीग हैं वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर जो 24/7 आवर का कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इंट्रोड्यूस करवाया है। पाकिस्तानी दुकानदारों ने यहाँ फार्मेसीज़ और जो खाने पीने की स्पॉट्स हैं उनको 24/7 का जो एक वो था ट्रेंड था यहाँ चलाया है, जिसके बाद और लोगों ने भी उसको फॉलो किया। तो ये है होटल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ऑटो होगा, कुछ होगा। तो चलते हैं अंदर। रिसेप्शन है और ये लॉबी है, आप वेट कर सकते हैं किसी का भी यहाँ पर बैठ के। और फिर ये पूरा एरिया है। यहाँ पर एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट वगैरह है। अरे वाह, चारपाई पड़ी हुई है, ये चेक करें। और फिर ये यहाँ से पूरा कॉरिडोर और फिर ऊपर जाना है और ऊपर रूम्स हैं। तो रूम भी देखेंगे जाके कि कैसा है। ये है बार्सिलोना का एक होटल और मैं करूँगी आज यहाँ स्टे। और तो ये है बार्सिलोना का एक होटल जहाँ आज मैं स्टे करूँगी और देखते हैं कि ये कैसा है। तो अंदर आ चुकी हूँ मैं। और स्पेन, जैसे कि मैंने बताया, बार्सिलोना के बिल्कुल मरकज़ी शहर में ये होटल वाक़ है। और ये है इस होटल का कॉरिडोर, कमरे हैं सारे साथ साथ। और ये है मेरा रूम और ये चल रहे हैं हम अंदर। तो बार्सिलोना स्पेन का होटल, पाकिस्तान के होटल्स के रूम से ये सब कुछ कितना डिफरेंट है या नहीं है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। कोई ऐसा ख़ास जो है वो बहुत तब्दीली नहीं है कुछ। लाइक मैं अगर पाकिस्तान के भी होटल्स आपको पुरानी वीडियोस में पाकिस्तान वाली दिखाती रही हूँ, तो ये आप देखें, ये तो मैंडेटरी है भाई, ये होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि तमाम होटल्स में कॉफ़ी, टी, ग्रीन टी मौजूद होती है, यहाँ भी है। एलईडी है, लैंप्स हैं, चेयर, टेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए बंदा आराम करने के लिए होटल बुक करवाता है। तो इट्स नाइस कॉम्बिनेशन। और वॉशरूम कुछ ऐसा है। अच्छा, जो पेरिस में जिस तरह से डेंटल किट्स में प्लास्टिक फ्री करने के लिए वुड ब्रश मौजूद थे, टूथब्रश, तो यहाँ पर भी वुड टूथब्रश मौजूद हैं। हेयर ड्रायर भी मौजूद है। और ये फेस वॉश, हैंड वॉश, शैम्पू, बॉडी वॉश, टॉवल्स हैं। तो ये है जनाब बार्सिलोना का होटल का एक रूम। बार्सिलोना के इस वक्त मैं जो सबसे टॉप व्यू है वहाँ मौजूद हूँ। सान मोंजुइक नाम है इसका। और यहाँ से बार्सिलोना का जो पूरा शहर है उसका नज़ारा किया जा सकता है। इंतहाई खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। तो ये देखिए आप, ये पूरा जो शहर है बार्सिलोना का वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी चूँकि सुबह का टाइम है, ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं है क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है यहाँ पर। मेरे ख्याल से टेम्परेचर यहाँ कोई 30 के करीब तो होना चाहिए और होगा। तो ये पूरा जो बार्सिलोना शहर है वो यहाँ से दिखता है। और स्पेशली जैसे कि मैंने कहा कि टूरिस्ट यहाँ आते हैं और एक पिक्चर स्पॉट के तौर पर ये जगह जानी जाती है। सान मोंजुइक इसका नाम है। सामने एक चीज़ जो है वो मुझे दिखी है और वो जो कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने फिंगर जहाँ पे पॉइंट की है, कोलोन कैथीड्रल की तरह का मुझे एक चर्च सामने नज़र आया है। और मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे कहा कि ये चर्च जो है ये 100 साल से ज़ेर तामीर है और ये कब बनेगा ये भी अभी नहीं पता। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको चर्च नज़र आ रहा है सामने, ये कोलोन कैथीड्रल की तर्ज पर बनाया जा रहा है यहाँ पर। और ये आप देखिए बार्सिलोना शहर की बिल्डिंग्स और बार्सिलोना शहर का जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है। मैंने आपको सान मोंजुइक दिखाया, जहाँ से जो स्पॉट था जहाँ से बार्सिलोना शहर नज़र आता है। इस वक्त मैं सान मोंजुइक की पहाड़ी पर मौजूद हूँ और इस पहाड़ी में मैं आपको दिखाने आई हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया का एक अजूबा तो गलत नहीं होगा। मैं एक ग्रेवयार्ड में मौजूद हूँ, एक कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। और आपको अगर मैं बताऊँ कि ये कब्रिस्तान जो है ये अपनी नोयत का एक बिल्कुल ही मुनफरद और मुख्तलिफ कब्रिस्तान है तो बेजा ना होगा। मैं आपको दिखाती हूँ इस कब्रिस्तान की जो एस्थेटिकली और इसका जो आर्किटेक्चर है, आप देखें वो इट्सेल्फ इतना खूबसूरत है। और लाइक जैसे कि तस्वीर लोग यहाँ पर बना रहे हैं, लोग यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए। तो आपको थोड़ी सी इसकी कहानी सुनाते हैं और मैं कैमरा फ्लिप करूँगी और आपको सान मोंजुइक का ये पहाड़ी पर वाक़ा एक कब्रिस्तान दिखाऊँगी। तो जैसे कि आपको मैंने कहा कि ये सान मोंजुइक की पहाड़ी पर वाक़ई कब्रिस्तान है, ये ग्रेवयार्ड है और आपको यहाँ पर कब्रें दिख रही हैं। अब यहाँ की जो ख़ास बात है वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सामने आपको शीशे के ये बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं। ये कब्रिस्तान बनाया गया था 1890s में, 1890 में, और इसको बनाने का मकसद कब्रिस्तान का जो ज़मीन की कमी थी उसका मुतबादिल ढूंढना था। लिहाजा सान मोंजुइक की इस बुलंद पहाड़ी पर इस कब्रिस्तान को बनाया गया। और ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली ये कब्रें हैं और इनके अंदर लोगों ने अपने प्यारों को दफन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी कब्र है, ये गौड़ा नाम है इनका। और ये देखिए लोग आते हैं वक्तन फ़वक्तन, फूल लगा के जाते हैं, बुकेज़ यहाँ रख के लोगों ने यहाँ पर इसको प्रॉपर जो है डेकोरेट किया हुआ है। अब इससे अगली चीज़ जो है, जो अजूबा है यहाँ पर, वो अजूबा ये है कि ये आपको जो लॉक नज़र आ रहे हैं इनको जब आप खोलेंगे तो यहाँ जो अफराद दफन हैं, जो मुर्दे यहाँ दफन हैं, उनको उस बॉक्स को बाहर निकाला जा सकता है। 20 से 30 हज़ार यूरो ख़र्च करने पड़ते हैं यहाँ पर अपने प्यारों की तदफीन करने के लिए, जो कि ज़मीन के अंदर नहीं है बल्कि इन बॉक्सेस के अंदर है। तो ये जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक जो मुर्दा है वो मौजूद है, दफन किया गया है। लेकिन ये ज़मीन पर दफन नहीं किया गया इनको, बल्कि इनको दफन किया गया है इन बॉक्सेस के अंदर। और जब इनको खोला जाता है, जैसे कि आपको मैंने पिछला उसमें दिखाया, जब इनको खोला जाता है इन लॉक्स को, और ये दरवाज़ा है, इट्स काइंड ऑफ डोर। जब ये डोर खोला जाता है तो इसके अंदर से बॉक्स को बाहर निकाला जाता है और जिन लोगों के वो प्यारे हैं वो लोग यहाँ के विज़िट करते हैं और इन बॉक्सेस से जब अपने प्यारों को वो बाहर, जब वो उसको ड्रैग करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो उनका दीदार कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है, वो उनको प्रिजर्व किया जाता है उन डेड बॉडीज़ को। और वो अगर 10 या 20 साल जितने अरसे के लिए किया गया है, तो जब उनको बाहर निकाला जाता है तो वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं जिस हालत में उनको दफन किया गया होता है, जिस हालत में उनको इन बॉक्सेस के अंदर रखा गया होता है। सान मोंजुइक की पहाड़ी पर वाक़ई ये कब्रिस्तान है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही पहाड़ी जो है, अभी हम इसके मिड में आए हैं, इससे ऊपर भी है। मैं आपको अगर दिखाऊं जूम करके कैमरा, तो आप वो देखिए, ये ऊपर आप देखिए, ये पहाड़ी के ऊपर, और फिर इससे और ऊपर भी जो है वो जगह है। अगर मैं सामने जाऊंगी तो मैं आपको वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जगह दिखा सकूंगी। तो आप ये देखिए, ये पहाड़ी यहाँ से दिखेगी, काफ़ी बुलंद है वो, और उसके ऊपर भी कब्रें मौजूद हैं, यानी टॉप तक जो है वो कब्रें हैं। और अभी जो हमारे साथी हैं इस वक्त हमारे साथ यहाँ, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर 1,45,000 कब्रें हैं, 1,45,000
अफराद को यहाँ पर अब तक 1890 से दफन किया जा चुका है। और एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि जिन कब्रों के ऊपर स्टैचूज़ बने हुए हैं या कुछ इस तरह का थोड़ा डिफरेंट हमें नज़र आ रहा है, ये कब्रें उन लोगों की हैं जो रेनाउंड लोग थे, वेल नोन लोग थे, शायर थे, आर्टिस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, या अपने ज़माने में जिन्होंने जो किसी भी शोबा ज़िंदगी में कोई कमाल दिखाया था, महारत दिखाई थी, एक्सपर्ट्स जो प्रोफेशनल लोग थे, तो उनकी कब्रों के ऊपर स्टैचूज़ बने हुए हैं। और ये सामने भी आप देख सकते हैं इसी तरह से। तो अगर हम ये कहें कि ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है रेनाउंड जो लोग हैं, मकबूल तरीन लोग, जो शोहरत याफ्ता लोग थे दुनिया में, वो भी यहाँ पर दफन है। तो सांजुइक का कब्रिस्तान है ये, जो कि एक अजूबा है पहाड़ी पर वाक़या, और ये पहाड़ी पे वाक़ है। तो ये देखिए आप, तो ये कब्रिस्तान है जो कि अजूबा है दुनिया का। और मैं चाहूँगी कि इसमें कोई कंप्लीट फीचर जो है वो बनाया जाए, ताकि लोगों को पता चले इस जगह के बारे में, और कि कितनी यूनिक जगह है ये। लेकिन यहाँ पर आने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। तो फ़िलहाल हम तो यहाँ से जा रहे हैं और जाके देखते हैं कि बार्सिलोना में और क्या क्या है। कोलोन के चर्च जैसा लग रहा है मुझे तो ये। काफ़ी सारे टूरिस्ट भी हैं इस वक्त यहाँ, लेकिन गर्मी भी अच्छी खासी है। जैसे कि मैंने कहा था, कुछ 36 सेंटीग्रेड तो यहाँ पर है, लेकिन द गुड थिंग इसकी हवा भी चल रही है। पाकिस्तानी गर्मी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स गुड, वेदर इज़ गुड। 6 माह बॉर्न की सर्दी के बाद आज बहुत ऐसे बाद धूप देखी है। तो या बार्सिलोना का ये चर्च गुज़िश्ता 100 साल से तामीर हो रहा है और अभी भी ये ज़ेर तामीर है। बार्सिलोना के एक कैफ़े में इस वक्त हम मौजूद हैं, और टैपिस पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। कैफेटेरिया है ये, कैफेटेरिया और कैफेटेरिया। और ये हैं चुर्रोस, इनको हॉट चॉकलेट्स के साथ खाया जाता है और विद कॉफ़ी। तो अभी हम ये लेंगे और देखते हैं खा के ये कितने मज़ेदार हैं ये चुर्रोस। और बाकी ये तो सभी को पता है, हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट सी कुछ चीज़ है। तो Vale, diga una. Un refresco, uno de chocolate, una que... Dos cafés con leche y chocolate caliente. Vale, ahora le damos el chocolate, yo le doy los cafés. बार्सिलोना के इस मॉल के टॉप फ्लोर से ऑलमोस्ट पूरा बार्सिलोना दिख रहा है। इंतहाई खूबसूरत। ये है बार्सिलोना का ट्रेन स्टेशन, जो कि जर्मनी के ट्रेन स्टेशन से खासा मुख्तलिफ। टिकट मशीन हैं, जब तक टिकट नहीं ख़रीद लिया जाता तब तक जो है
एंट्री साइड पर प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकता बंदा। जर्मनी में ऐसा नहीं है, वहाँ आप जो है ज़ाहिर है टिकट लेना तो लाजमी है, लेकिन इस तरह का वहाँ नहीं है कि आप टिकट ख़रीदेंगे और तभी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। बार्सिलोना से अब मैं ट्रेन में जा रही हूँ बीच एक रिज़ॉर्ट में, और आप ये देखें रास्ते में इंतहाई खूबसूरत मनाज़र नज़र आ रहे हैं। लोग बीच साइड पर एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। समंदर के आप पानी को देखें, इतना खूबसूरत, और उस साइड पर ब्लू है बिल्कुल, और सामने ग्रीन कलर का है, और फिर आगे आके ये वाइट कलर में बदल रहा है। साफ़ शफाफ लहरें उठ रही हैं, बोट्स नज़र आ रही हैं हमें, क्रूज़ नज़र आ रही हैं, शिप्स हैं, और रास्ते में मुझे भी दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात है कि लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ऑल दो कि वीक डेज़ हैं, वीकेंड नहीं है, लेकिन फिर भी बीच पे बहुत ज़्यादा लोग अभी आते हुए मुझे दिखाई दिए। अभी यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर लोग जो हैं वो शायद बोटिंग और सर्फिंग कर रहे हैं, लेकिन ये साथ साथ क्योंकि फ़िशिंग भी हो रही है यहाँ पे, और एक फुल सीन ऑन है यहाँ पर एंजॉयमेंट का। शायद यहाँ पे भी बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं, तो उस वजह से भी लोग प्लान करते हैं और इस तरह की जगहों पर जाते हैं। तो बार्सिलोना से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे की मुसाफत है, और फिर एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट आने वाला है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ जाके, क्योंकि मैंने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। ये रॉक्स हैं सारे रास्ते में, और समंदर सामने देखिए आप ठाठे मारता, और ये इंतहाई बड़ा समुंदर है। मतलब मैंने जब से अपने कभी सफ़र का आगाज़ किया है तब से हद निगाह तक समुंदर ही नज़र आ रहा है, और ना जाने ये कितना आगे तक फैला हुआ है। तो ये है इस वक्त स्पेन, बार्सिलोना से मेरी अगली मंजिल एक बीच रिजॉर्ट।